आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड, जैसे कि ब्रिज लिगेंड जिसे हम सेतु लिगेंड कहेंगे। इसके अलावा कीलेट लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, कुछ स्पेशल टाइप के लिगेंड का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा लिगेंड, सेतु लिगेंड। कौन सा लिगेंड बच्चों, सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड को हम लोग सेतु लिगेंड, इसे हम लोग ब्रिज लिगेंड भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिज लिगेंड या सेतु लिगेंड। सेतु का काम क्या होता है, किन्हीं दो किनारों को जोड़ने का काम होता है। अच्छा, जैसे मैं एक सिंपल उदाहरण अगर लूँ तो यहाँ पर मैं ये ऑब्जर्व करूँगा FeCN6 आपका ये 3 नेगेटिव। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि एक केंद्रीय परमाणु है और इसके अलावा जो यहाँ पर 6 लिगेंड है। और ये लिगेंड कौन से हैं बच्चों, साइनो। यहां पर जो साइनो लिगेंड है वो केवल कितने केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है, केवल एक केंद्रीय परमाणु से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। इसलिए यहां जो साइनो है वो सेतु लिगेंड का काम नहीं कर रहा है। सेतु लिगेंड क्या होते हैं, जो एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़े होंगे वो लिगेंड कौन से लिगेंड होंगे, हमारे सेतु लिगेंड। कौन से लिगेंड होंगे, सेतु या ब्रिज लिगेंड होंगे। जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूं और इस उदाहरण में मैं देख रहा हूं यहां पर मैंने ले रखा है NH3 टेट्रा एमिन में ले रहा हूँ। यहाँ मैंने ले रखा है क्या, क्रोमियम। ये मैंने ले लिया है NH2, ये हो जाएगा आपका OH। क्रोमियम NH3 ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। यहाँ मैं ले रहा हूँ क्या, अपना 3+। इस उदाहरण में अगर मैं देखूं तो यहाँ जो केंद्रीय परमाणु के रूप में जो उपस्थित है, यहाँ पर कौन उपस्थित है केंद्रीय परमाणु के रूप में, क्रोमियम। कौन उपस्थित है, क्रोमियम। यहाँ पर भी कौन उपस्थित है, क्रोमियम। अब लिगेंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये Mn4, यहाँ पर भी Mn4, यहाँ पर मैं 2+ ले रहा हूँ। ये भी लिगेंड है और ये भी क्या है, आपका लिगेंड है। लेकिन यहाँ पर जो NH3 लिगेंड है वो केवल कितने क्रोमियम से जुड़ा है, केवल एक क्रोमियम से। या यहाँ का जो NH3 है वह कितने क्रोमियम से जुड़ा है, केवल एक क्रोमियम से। किंतु जो NH2 है या जो OH है, ये दोनों ऐसे लिगेंड है, ये कितने क्रोमियम से जुड़ा है, 2 क्रोमियम से जुड़ा हुआ है। एक लिगेंड एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़ा है यहाँ पर, अर्थात NH2 और OH यहाँ पर किसके भांति व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ पर सेतु लिगेंड के भांति व्यवहार कर रहे हैं। तो सेतु लिगेंड क्या होंगे, जो एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए होंगे। ऐसे लिगेंड किसके रूप में काम करेंगे, सेतु लिगेंड के रूप में काम करेंगे। तो सेतु लिगेंड के रूप में कौन कौन काम कर सकता है, तो सेतु लिगेंड के रूप में हमारा हो जाएगा NH2 नेगेटिव, OH- Cl। हाँ, ये जो सेतु लिगेंड है यह एक दंतुर लिगेंड के भांति वे व्यवहार करते हैं। इसके अलावा और कुछ सेतु लिगेंड है, जैसे कि हो जाएगा आपका Cn नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये भी सेतु लिगेंड के भांति व्यवहार करता है। इसके अलावा SO4 2-, ये सारे के सारे किसके भांति व्यवहार करते हैं, सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड, सेतु का काम है तो दो किनारों को जोड़ना। यहाँ पर ये और ये दोनों लिगेंड दो केंद्रीय परमाणु को जोड़ रहे हैं या दो केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं, अर्थात यह किसके रूप में काम करेंगे, सेतु लिगेंड। सेतु लिगेंड जो होते हैं वह एक दंतुर भी होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, एक दंतुर भी होते हैं। तो पहला जो स्पेशल टाइप का लिगेंड था वह कैसा लिगेंड था, सेतु लिगेंड। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों कि ऐसे लिगेंड जो एक से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़े होंगे वह कैसे लिगेंड कहलाएंगे, सेतु लिगेंड कहलाएंगे। बढ़ते हैं आगे, कुछ स्पेशल टाइप दूसरे वाले लिगेंड देखेंगे। तो अगला जो है हमारा कौन सा है, उभयधर्मी लिगेंड। इसे MB उभय दंतुर लिगेंड भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे MB डेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। जो उभयधर्मी लिगेंड होते हैं बच्चों, इनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, किंतु जब इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की बात आती है तो एक लिगेंड जो है केवल एक ही एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म किसको दान करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, दान करता है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु तो हो, किंतु जब एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की बात आए तो केवल एक ही एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म दान किए जाएं, ऐसे लिगेंड जो होते हैं वो कैसे लिगेंड कहलाते हैं, उभयधर्मी या MB डेंटेट लिगेंड। क्योंकि ये केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे, अर्थात ये कैसे लिगेंड होंगे, एक दंतुर लिगेंड। कैसे लिगेंड होंगे ये,
एक दंतुर लिगेंड, क्योंकि दाता परमाणु भले ही एक से ज़्यादा हो, किंतु जब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की बात आए तो केवल एक ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान किया जाएगा, या केंद्रीय धातु परमाणु से केवल एक ही परमाणु, किसका परमाणु, लिगेंड का परमाणु क्या होगा, जुड़ेगा। तो ऐसा लिगेंड क्या कहलाएगा, आपका उभयधर्मी लिगेंड कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे कि साइनो, थायो, साइनो, या इसके अलावा क्या हो जाएगा आपका NO2 नाइट्रो, और भी इसके अन्य उदाहरण हैं। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात, NO2 की बात करता हूँ, नाइट्रो की बात करता हूँ, तो ये आपका मेटल है, इस मेटल को अगर नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा है तो उसे मैं NO लिखूंगा, जबकि मेटल को यदि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका NO2 है, यहाँ पर डोनर एटम कौन है, यहाँ डोनर एटम कौन है बच्चों, नाइट्रोजन, यहाँ डोनर कौन है, यहाँ डोनर कौन है आपका ऑक्सीजन। तो यहाँ पर भी एक दंतुर लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहे हैं, यहाँ पर भी दाता परमाणु दो है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन जब एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करने की बात आ रही हो तो केवल एक ही लिगेंड के एक ही परमाणु के द्वारा एकांकी इलेक्ट्रॉन दान किए जाएंगे, अर्थात ऐसे लिगेंड कौन से लिगेंड होंगे, हमारे उभयधर्मी लिगेंड होंगे। जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो उसे मैं नाइट्रो बोल सकता हूँ, और जब अगर इसे मैं नाइट्रो N बोल सकता हूँ, और अगर NO2 में अगर ऑक्सीजन दान करे तो उसे मैं क्या बोल सकता हूँ, नाइट्रो O। अच्छा, इसके अलावा मैं इसे नाइट्राइटो के नाम से भी लिख सकता हूँ, नाइट्राइटो, इसे नॉर्मल मैं नाइट्रो ही लिखूंगा, और नाइट्रो अगर N है तो इसका मतलब डोनर एटम कौन है आपका, नाइट्रोजन। नाइट्रो NO2 में अगर डोनर एटम अगर ऑक्सीजन है तो उसे मैं नाइट्राइटो लिखूंगा, या तो फिर नाइट्रो O लिखूंगा। और अगर मैं केवल नाइट्रो बोल रहा हूँ इसका मतलब डोनर एटम कौन है बच्चों, नाइट्रोजन है। इसके अलावा कुछ और अन्य हम लोग उदाहरण देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मेटल के साथ अगर SCN थायोसाइनो अगर जुड़ा हुआ है तो इसे सिंपली मैं क्या बोलूँगा, थायोसाइनेटो। किंतु अगर जबकि क्या इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर रहा होगा, सल्फर दान कर रहा होगा, किंतु यदि मेटल को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कौन दान कर रहा है आपका, NCS, तो यहाँ पर इसे मैं क्या कहूँगा, आइसोथायोसाइनेटो, इसे मैं क्या कहूँगा बच्चों, आइसोथायोसाइनेटो। यहाँ पर डोनर एटम कौन कौन है, सल्फर और नाइट्रोजन, किंतु जब दान करने की बात आ रही है तो यहाँ कौन दान कर रहा है, सल्फर, यहाँ कौन दान कर रहा है, नाइट्रोजन। इसे सामान्यतः यहाँ पर लिख देता हूँ, डोनर एटम यहाँ पर कौन है, डोनर एटम यहाँ पर है सल्फर, यहाँ जो डोनर एटम है वह कौन है बच्चों, नाइट्रोजन है। इसे मैं थायोसाइनोटो लिख सकता हूँ, इसे मैं आइसोथायोसाइनोटो लिख सकता हूँ, किंतु अगर मुझे डोनर एटम रिप्रेजेंट करना हो तो इसे थायोसाइनोटो S लिखूंगा, थायोसाइनेटो डैश S, यहाँ हो जाएगा थायोसाइनेटो डैश N, या फिर मैं इसे थायोसाइनोटो लिख सकता हूँ और इसे क्या लिख सकता हूँ, आइसोथायोसाइनोटो। तो ऐसे लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं किंतु केवल वे एक ही एकांकी इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, या दंतुरता में या डेंटिसिटी में केवल एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने में पार्टिसिपेट करता है, तो ऐसा लिगेंड कौन सा लिगेंड कहलाएगा बच्चों, ऐसा लिगेंड कहलाएगा उभयधर्मी लिगेंड। तो सेतु लिगेंड हो गया हमारा, और हो गया कौन सा अपना, उभयधर्मी लिगेंड। बढ़ते हैं अगले लिगेंड की तरफ, और अगला जो लिगेंड है वह कौन सा होगा, लचीला लिगेंड। अगला लिगेंड कौन सा होगा, लचीला लचीला लिगेंड। लचीले लिगेंड की अगर मैं बात करूं तो इसे मैं क्या कहूंगा, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। ऐसे लिगेंड जो अपनी दंतुरता, ऐसे लिगेंड जो अपनी दंतुरता डेंटिसिटी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। डेंसिटी क्या करते हैं बच्चों, चेंज करते हैं या परिवर्तित करते हैं। ऐसे लिगेंड को हम लोग लचीला लिगेंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर CONH3 5Cl, यहाँ पर जो ब्रैकेट वाले पार्ट है इसमें दो प्रकार के लिगेंड है, एक है आपका Mn और दूसरा क्या है बच्चों, क्लोरो है। यहाँ पर बाहर क्या ले रखा है मैंने, यहाँ पर एक क्लोरीन, जबकि दूसरे एग्जांपल में मैंने यहाँ पर CO लिया है, यहाँ पर En2 लिया है, और यहाँ मैंने ले लिया है क्या, Cl2, और बाहर में क्या ले रखा है मैंने,
क्लोरीन ले रखा है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं क्लोरीन के प्लेस पर क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर SO4, यहाँ पर भी मैं क्या ले लेता हूँ SO4 की। क्लोरीन जो है वो ब्रैकेट के बाहर लेना है हमें, और क्लोरीन फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड नहीं है। अच्छा, हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एमिन जो है कितने हैं, टोटल 5। एमिन एक दंतुर लिगेंड होता है, और सामान्यतः हम ये देखेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जिसमें कंपाउंड की उपसर्जन संख्या 6 हो, वो बहुत ही ज़्यादा कैसा होता है, स्थायी होता है अन्य कंपाउंड के कंपेयर में। जैसे कि टेट्राहेड्रल जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसर्जन संख्या 6 हो, वह ज़्यादा स्थायी होता है किसके कंपेयर में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहेड्रल कंपाउंड के कंपेयर में। तो मैं यहाँ देखूंगा कि ये 5 है और यहाँ पर सल्फर 1। यहाँ पर जो SO4 है, सल्फेट जो आपका सल्फेटो लिगेंड है, वह एक दंतुर लिगेंड के भांति व्यवहार कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसर्जन संख्या कितनी है बच्चों, 6। और संकुल यहाँ पर कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी होगा, और यह कैसा होगा, स्टेबल होगा। यहाँ पर जो SO4 है वो कैसा है आपका, SO4 2-, यहाँ पर मोनोडेंटेड लिगेंड के भांति व्यवहार कर रहा है, यानी एक दंतुर लिगेंड के भांति व्यवहार कर रहा है। जबकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम जानते हैं एथिलीन डाइअमीन हमने पढ़ा है, एथिलीन डाइअमीन द्विदंतुर लिगेंड है, अकेले कितने जोड़े दान करेगा, 2 जोड़े। तो अगर 2 एथिलीन डाइअमीन है, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 जोड़े हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर SO4 एक दंतुर लिगेंड की भांति व्यवहार करता तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती बच्चों, 5, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होना चाहिए, 6, कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाने के लिए जो SO4 है, अब एक लॉन पेयर के स्थान पर कितने लॉन पेयर दान करेगा, 2 लॉन पेयर दान करेगा। अगर ये 2 लॉन पेयर दान करेगा तो ये अपने इसके टोटल मिलाकर 4 लॉन पेयर, तो इसके 4 लॉन पेयर, इसके 2 लॉन पेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। ये स्टेबल तभी होगा जब आपका SO4 जो सल्फेटो लिगेंड है वह कैसा बिहेव करे, द्विदंतुर लिगेंड की भांति व्यवहार करे। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया है कि यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, अर्थात सल्फेट जो आपका लिगेंड है, सल्फेटो जो आपका लिगेंड है, वह द्विदंतुर लिगेंड की भांति यहाँ पर व्यवहार कर रहा है। पहले वाले उदाहरण में सल्फेटो आपका एक दंतुर लिगेंड की भांति, जबकि दूसरे उदाहरण में जो आपका सल्फेटो है वह द्विदंतुर लिगेंड की भांति व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर दाता परमाणु केवल 1, यहाँ दाता परमाणु कितने हैं, 2। यह अपनी दंतुरता परिवर्तित कर रहा है, तो ऐसा लिगेंड जो होगा वह कैसा लिगेंड कहलाएगा, फ्लेक्सीडेंटेड या लचीला लिगेंड कहलाएगा। इसके कुछ अन्य उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे कि एक तो हो गया आपका SO4 2-, यहाँ पर CO3 2-, कार्बोनेटो आयन हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर NO3 CH3CO-। यह सब किसके उदाहरण हैं, यह सारे के सारे उदाहरण हैं हमारे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड यानी किसके, लचीले लिगेंड के उदाहरण हैं। अब एक लिगेंड बचा हुआ है जिसे हम लोग कीलेट लिगेंड कहते हैं। उसको प्रारंभ करने से पहले हम कुछ 2 प्रकार के जो संकुल होते हैं उनकी स्टडी कर लेते हैं। संकुल जो है हमारे एक होता है हेट्रो, एक होता है होमोलैप्टिक संकुल, दूसरा होता है हमारा हेट्रोलैप्टिक संकुल। तो होमो का मतलब क्या होता है बच्चों, समान। तो ऐसा लिगेंड जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु के साथ केवल एक ही प्रकार के, जैसे यहाँ पर NH3 6 और ये आपका क्या Cl3, यहाँ केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट के साथ एक ही प्रकार के लिगेंड, सारे के सारे समान लिगेंड है, NH3 ही है। तो ऐसा संकुल जो होगा वो कौन सा संकुल कहलाएगा आपका, होमोलैप्टिक संकुल कहलाएगा। इसके अलावा K3FeCN6, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि उपसर्जित क्षेत्र में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सारे के सारे लिगेंड समान प्रकार के जुड़े हुए हैं। यह लिगेंड कौन सा हो जाएगा हमारा, होमो, यहाँ पर सारे के सारे समान है, तो यह संकुल जो होगा वो कौन सा संकुल कहलाएगा, होमोलैप्टिक संकुल कहलाएगा। अब आप बात करते हैं किसकी, हेट्रो। हेट्रो का मतलब ही क्या होता है, असमान, या क्या होता है, भिन्न, यानी कि अलग अलग। तो इसकी अगर हम बात करते हैं हेट्रोलैप्टिक संकुल की, तो यदि कोऑर्डिनेशन जोन में उपसर्जित क्षेत्र में एक से अधिक प्रकार के लिगेंड अगर होंगे तो वह कौन सा लिगेंड कहलाएगा आपका, हेट्रोलैप्टिक जो संकुल होगा वह हेट्रोलैप्टिक संकुल कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर CONH3 4Cl2, यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl। यहाँ पर उपसर्जित क्षेत्र में
एमिन के साथ साथ दूसरा भिन्न प्रकार का लिगेंड है कौन सा, क्लोरीन, अर्थात यह जो संकुल होगा वह कौन सा संकुल होगा बच्चों, हेट्रोलेप्टिक संकुल का उदाहरण होगा। तो ऐसे संकुल जिसमें समान प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं वह होते हैं हमारे होमोलेप्टिक संकुल, जबकि ऐसे संकुल जिसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, जैसे यहाँ पर एमिन और क्लोरो दो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर लिगेंड है, तो यहाँ जो संकुल होगा वो कैसा संकुल होगा बच्चों, हेट्रोलेप्टिक संकुल होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं आगे हम लोग कीलेट लिगेंड की तरफ। तो बढ़ते हैं अब अगले विशेष लिगेंड, स्पेशल लिगेंड की तरफ। और अगला जो स्पेशल लिगेंड है उसका नाम है कीलेट लिगेंड। सबसे पहले हम बात करते हैं कीलेट की। तो कीलेट का मतलब ही क्या होता है बच्चों, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअल होता क्या है कि जब कोई भी द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड किसके साथ जुड़ता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ता है और वलय टाइप की संरचना का निर्माण करता है, तो इस प्रकार का लिगेंड कीलेट लिगेंड कहलाता है। और जब चक्रीय यौगिक बन जाता है तो चक्रीय यौगिक बनने के बाद जो बना संकुल होता है वह या तो आपका कीलेट संकुल कहलाएगा या कीलेट धातु संकुल कहलाएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि कोई उदाहरण लेते हैं। सबसे पहली बात तो कीलेट जो लिगेंड होंगे वो या तो द्विदंतुर होंगे या तो बहुदंतुर होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ यहाँ पर, कॉपर के साथ मैं ले रहा हूँ एथिलीन डाइएमिन, ये हो जाएगा क्या, ट्वाइस। एथिलीन डाइएमिन हम जानते हैं कि कैसा लिगेंड है बच्चों, द्विदंतुर लिगेंड है। अगर मैं यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2+ है। यहाँ एथिलीन डाइएमिन हम जानते हैं, एथिलीन डाइएमिन क्या होता है, CH2 NH2 और ये हो जाएगा आपका NH2। यहाँ ये लॉन पेयर नाइट्रोजन का और ये नाइट्रोजन का लॉन पेयर दान किया जा सकता है। तो जब ये एथिलीन डाइएमिन, वैसे तो यहाँ पर 2 हैं, अब अगर मैं यहाँ पर एक ही एथिलीन डाइएमिन यहाँ पर ऐड करूँ तो दान कौन करेगा, नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन किसको दान करेगा, कॉपर को। यहाँ CH2 और फिर से यहाँ पर क्या है बच्चों, NH2 है। यहाँ ये नाइट्रोजन और यहाँ इस नाइट्रोजन के द्वारा Cu2+ आयन को एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या किया जा रहा है बच्चों, दान किया जा रहा है। वैसे ही दूसरा एथिलीन डाइएमिन है, यहाँ पर भी NH2 CH2 ये हो जाएगा NH2। यहाँ पर भी दूसरा एथिलीन डाइएमिन के दोनों नाइट्रोजन के द्वारा यहाँ Cu2+ को एकांकी इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, दान किया जाएगा और यहाँ पर संकुल का निर्माण होगा। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जब पहला एथिलीन डाइएमिन कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Cu2+ क्यूप्रिक आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म देने के बाद ये देखिए क्या बन रहा है आपका, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या बन रहा है आपका, ये रिंग के समान संरचना, वलय के समान संरचना का निर्माण हो रहा है। वैसे यहाँ पर भी किसके समान निर्माण हो रहा है, यहाँ पर वलय संरचना का निर्माण हो रहा है। अर्थात यहाँ पर एथिलीन डाइएमिन जो है वो कौन सा लिगेंड होगा बच्चों, कीलेट लिगेंड होगा। यहाँ ये जो संकुल होगा वह क्या कहलाएगा आपका, कीलेट संकुल। क्या कहलाएगा बच्चों, कीलेट संकुल कहलाएगा। तो कीलेट संकुल का निर्माण कौन करेगा, या तो द्विदंतुर या तो बहुदंतुर लिगेंड, जो केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़कर कैसा निर्माण करेंगे, वलय का निर्माण करेंगे। क्योंकि यहाँ पर वलय का निर्माण हो रहा है इसीलिए यह क्या कहलाएगा, कीलेट संकुल कहलाएगा। अच्छा मैं देखता हूँ क्या एकदंतुर लिगेंड वलय का निर्माण कर सकते हैं, हम देखते हैं भला। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेट्राकार्बोनिल निकिल। तो टेट्राकार्बोनिल निकिल में यह आपका निकिल है, इसके साथ अगर मैं ये CO जोड़ दे रहा हूँ, क्या जोड़ दे रहा हूँ मैं यहाँ पर CO, 4 CO जोड़ने के बाद आप मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर रिंग का निर्माण हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अर्थात एकदंतुर लिगेंड जो होंगे वह वलय का निर्माण नहीं कर सकते। अर्थात एकदंतुर लिगेंड कभी भी कीलेट लिगेंड के भांति व्यवहार कभी भी नहीं दर्शाएंगे। तो ऐसा लिगेंड जो वलय का निर्माण कर रहा है वो कीलेट लिगेंड कहलाएगा। कीलेट लिगेंड या तो द्विदंतुर होगा बच्चों, या तो कैसा होगा, बहुदंतुर होगा। बहुदंतुर होगा तो 3 से ज़्यादा क्या होंगे, उसमें दाता परमाणु होंगे। और कंपाउंड बनने के बाद या संकुल बनने के बाद जो होगा बना हुआ संकुल क्या कहलाएगा, कीलेट संकुल कहलाएगा। एकदंतुर लिगेंड जो होता है कभी भी, एकदंतुर लिगेंड कभी भी कीलेट संकुल का निर्माण नहीं कर सकता, यानी कि कीलेट लिगेंड के भांति व्यवहार नहीं दर्शा सकता। अब हम देखेंगे कीलेशन। क्या 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 पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, कीलेशन या कीलेट प्रभाव, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, कीलेट प्रभाव।
कीलेट प्रभाव। तो डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ और इस सिंपल से एग्जांपल में मैं यहाँ पर लिगेंड के भांति क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर वेट अ मिनट, लिगेंड के भांति नहीं, मैं यहाँ पर कोई उदाहरण लेता हूँ जिसके द्वारा मुझे क्या समझाना है, कीलेट प्रभाव दर्शाना है। इस कीलेट प्रभाव में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपर और यहाँ H2O कितना ले रहा हूँ बच्चों 6 और यहाँ पर मैं 2+ ले रहा हूँ। अब यहाँ पर यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चों 6 है। मैं यहाँ पर 3 एथिलीन डाइएमिन को अगर इंसर्ट करूँ तो यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त होगा, COEN3, यहाँ पर फिर से हो जाएगा 2+ और 6 वाटर यहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है 3, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सेकेंड आयन और इसका हो जाएगा ट्रिस एथिलीन डाइएमिन कोबाल्ट सेकेंड आयन। दोनों में जो उपसहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है बच्चों, 3 है। अच्छा, यहाँ पर मैं जब देखूंगा तो चूंकि यहाँ पर ये एक दंतुर लिगेंड है, वलय का निर्माण होगा क्या, नहीं होगा, किंतु जो आपका COEN थ्राइस 2+ दैट मीन्स ट्रिस एथिलीन डाइएमिन कोबाल्ट सेकेंड आयन में जो आपका एथिलीन डाइएमिन है, यह कैसा लिगेंड है बच्चों, यह है कीलेट लिगेंड। और अगर कीलेट लिगेंड है तो यहाँ पर किसका निर्माण करेगा, वलय का निर्माण करेगा। वलय जैसे ही यहाँ पर बन जाएगी तो यहाँ पर वलय युक्त संरचना बनने के कारण यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा अपना स्थायी, कैसा हो जाएगा ये स्थायी, जबकि ये कैसा होगा अपना अस्थायी, क्योंकि वलय रहित संरचना के कंपेयर में वलय युक्त संरचना ज़्यादा स्थायी होती है। इसका कारण ये है कि जब वलय युक्त संरचना का निर्माण होता है तो संकुल की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। और अगर संकुल की एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो फिनोमेना स्पॉन्टेनियसली स्वतः ही होगा और एंट्रोपी बढ़ने पर स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इसकी स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वलय रहित संरचना जो होगा, वलय रहित जो संरचना होगा वह वलय युक्त संरचना की तुलना में कम स्थायी होगा। यानी ज़्यादा स्थायी कौन होगा, आपका वलय युक्त जो संकुल होगा वो कैसा होगा, अधिक स्थायी होगा। किसके कंपेयर में, वलय रहित के कंपेयर में। तो यदि किसी संकुल में से एक दंतुर लिगेंड को हटाकर उसको किससे रिप्लेस कर दिया जाए, बहुदंतुर या द्विदंतुर लिगेंड से, तो उसमें वलय युक्त संरचना का निर्माण होता है और वह वलय संरचना युक्त जो संकुल होता है वो कैसा हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इस प्रभाव को हम लोग कीलेशन या कीलेट प्रभाव के नाम से जानते हैं। अर्थात किसी भी संकुल में मोनोडेंटेड लिगेंड को अगर रिप्लेस कर दिया जाए पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड बहुदंतुर या द्विदंतुर लिगेंड से, तो वलय निर्माण होने के कारण वह संकुल कैसा हो जाता है बच्चों, स्थायी हो जाता है। इस प्रभाव को हम लोग कीलेट प्रभाव के नाम से या कीलेशन के नाम से जानते हैं। कीलेट प्रभाव किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, या तो बहुदंतुर लिगेंड के द्वारा या तो द्विदंतुर लिगेंड के द्वारा, क्योंकि वलय का जो निर्माण करता है वह कौन करता है बच्चों, वलय का निर्माण करता है कौन, द्विदंतुर या बहुदंतुर लिगेंड अर्थात कीलेट लिगेंड। अब हम बात करते हैं महत्व की कीलेट यौगिक के या कीलेट लिगेंड का महत्व। कीलेट लिगेंड का महत्व, तो कीलेट लिगेंड का महत्व में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जल को सॉफ्ट करने में, किसको, जल को सॉफ्ट करने में, जल के मृदुकरण में किसका उपयोग किया जाता है, EDTA का। किसका उपयोग किया जाता है, EDTA। और हम सभी जानते हैं EDTA 4 नेगेटिव एक प्रकार का बहुदंतुर लिगेंड है। यह वाटर के साथ मिलकर वाटर को क्या कर देता है, सॉफ्ट कर देता है। तो जल के मृदुकरण में आपका कीलेट लिगेंड जैसे क्या लिया जाता है, EDTA एथिलीन डाइएमिन टेट्राएसीटेट लिया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पर गुणात्मक परीक्षण में, किसमें, गुणात्मक परीक्षण में। सामान्यतः हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, अम्लीय और भास्मिक मूलकों का परीक्षण करते हैं। तो उन टेस्ट में भी हम लोग किनका यूज़ करते हैं, कीलेट लिगेंड का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कुछ स्पेशल आयन जैसे कि Mg2+ आयन या Ni2+ आयन आदि के ETC के परीक्षण में भी किसका उपयोग किया जाता है, कीलेट लिगेंड का उपयोग किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, उस उदाहरण में मैं अगर क्या ले आऊँ, अगर मैं यहाँ पर ग्लाइऑक्सिम अगर मैं ले लूँ तो ग्लाइऑक्सिम किसका टेस्ट मुझे करना है, मान लीजिए निकिल का। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर DMG ले रहा हूँ। हम जानते हैं कि DMG पे कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपका कलरलेस होगा। और निकिल के साथ अगर मैं यहाँ पर मिला दूँ तो DMG जो कि बाइडेंटेड कैसा लिगेंड है, द्विदंतुर लिगेंड है। और अगर द्विदंतुर लिगेंड है
अगर द्वितंतु लिगेंड है तो वलय का निर्माण कर सकता है। वह इसके साथ जुड़कर क्या बना लेगा, DMG, किसके हो जाएंगे यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो DMG है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, निकिल के साथ जुड़कर एक वलयुक्त संरचना का निर्माण कर लेता है, जो कि कैसा होता है, लाल रंग का, जो कि कैसा होता है, लाल रंग का वलयुक्त संकुल, वलयुक्त संकुल होता है। और यहाँ हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो संकुल बना हुआ है वह निकिल के संकुल या निकिल का DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम के साथ संकुल बनने के कारण यहाँ पर इसका कलर कैसा हो गया, अपना लाल रंग। तो जैसे ही अगर निकिल पर DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो अगर मिला दिया जाता है और अगर आपको लाल रंग प्राप्त होता है तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि वहाँ पर कौन सा आयन है, आपका निकिल Ni2+ आयन है, क्योंकि Ni2+ आयन DMG के साथ जो संकुल बनाता है वह संकुल किस रंग का होता है बच्चों, लाल रंग का होता है। तो कुछ आयनों के या कुछ भास्मिक मूलकों के बेसिक रेडिकल के टेस्ट में या परीक्षण में भी हम किसका उपयोग करते हैं, कीलेट लिगेंड का उपयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको सारे लिगेंड्स के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू।